स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 5वां, जो पहला के 5वां नंबर क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन का। आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि इसे किस तरीका से हल करना है। वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की सेशन और ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरीका से हल करना है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन है आपके पास, √2x प्लस √3y बराबर का 0 है, समीकरण पहला। ठीक है। अगला है √3x और माइनस √8y बराबर का 0। हमने समीकरण ले लिया। अब आपको ये दो तरीका से बन सकता है। आप चाहे तो जिस तरीका से बनाइए बना सकते हैं। हमें पता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रूट को हटाने से स्क्वायर लगता है, तो रूट को हटाएंगे जब ये स्क्वायर लग जाएगा तो आपको हो सकता है ये नंबर डिजिट लंबा हो जाएगा, जैसे 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ यही चीज़ पे रह जाए, जैसे 2 है तो 2 ही रह जाए और 3 है तो 3 ही रह जाए, तो आपको एक कंडीशन लिखना पड़ता है, एक नोट, कि रूट को हटाने पर चलिए हम क्या करते हैं, सभी का रूट हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बच के आता है पता है, 2, सब का रूट हटा दीजिए आप। हटा दिया सबका रूट। अब सिंपल सा आपके पास बच गया 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x माइनस 8y बराबर 0। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, जैसे समीकरण बनाते थे उसी तरीका से बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, तो पहला है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर का 0। तो 2x तो 0 इधर चला जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू हमारे पास 0 माइनस 3y बट्टे का 2। ये मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है। इसके आगे नोट क्या लिखाए थे आप लोग भी कमेंट कीजिए, बनाइए, साथ में बनाइए तो समझ में आएगा। इसे आगे का नोट लिखाए थे समीकरण, और ये जो नया समीकरण बन के आया ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों इस सब के बारे में यदि बेसिक नहीं जाने हैं तो पिछले वाले वीडियो में बताया गया, पहला क्वेश्चन में और पहला स्टेप में सब में बता दिया गया है कि उसको किस तरीका से समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि है और किस तरीका से हल। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, समीकरण सेकेंड है आपके पास 3x माइनस 8y बराबर का 0। अब हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं। हमें पता है कि x का वैल्यू हमें 0 माइनस 3y बट्टे का 2 आया है, ये x का वैल्यू है, तो हम यहाँ से मिटा लेते हैं। यहाँ तक स्टेप लिखना है आपको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं। देखिए अब x की जगह पे आया था ना, x का वैल्यू था हमें 0 माइनस 3y बट्टे का 2, तो हम जहाँ पे x हमको मिलेगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, x नहीं रख के हम क्या रखेंगे, 0 माइनस 3y बट्टे का 2 ऐसा रखेंगे। तो 3 इसके के बीच में गुना रहता है, तो गुना डाल दीजिए, 0 माइनस 3y बट्टे का 2 है तो 2, बाकी जैसा है वैसा ही रखिए आप। अब हमें क्या निकलेगा, हम अभी क्या रखें x ना, तो हमें y निकलेगा, अगर y रखते तो x निकलता। ध्यान रहे इस चीज़ को। अब हमको देखना है ये है कि क्या ये कटता है आपस में, तो ये कटता नहीं है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऊपर वाला से ही गुना करते हैं और नीचे वाला को नीचे वाला से ही गुना करते हैं, भिन्न गुना के अकॉर्डिंग। तो इसको ऊपर वाला से गुना करेंगे, 3 को 0 से तो 0, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9y, अब बट्टे का 2 का 2, ये ऐसे ही आ गया, माइनस 8y बराबर का 0। फिर इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर का 0 है तो 0, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1, 1 से इतना को गुना करेंगे तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगा। 1 से भाग देंगे 2 में तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, नीचे में 1 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे y है तो y डाल दीजिए। अब देखिए y वाला जाति मिल रहा है, तो 0 माइनस 25y बट्टे का 2 बराबर 0 बट्टे का 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा बच के, 0 माइनस, यदि 1 से इसको गुना करेंगे तो 0 माइनस 25y बराबर का 0 का यदि कोई संख्या से गुना किया जाता है तो वो संख्या 0 ही होता है, इस चीज़ को पता होना चाहिए आप लोग को। तो 2 को यदि 0 से गुना करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब माइनस का 25y यहाँ पे हो गया, 0 माइनस 0,
तो -25y बट्टे का 0, इसीलिए y बराबर 0 और बट्टे में 25। 25 से यदि कोई संख्या में भाग दिया जाए 0 वाली संख्या में तो वो संख्या 0 ही आएगा, यानी x का जो y का जो वैल्यू आया है आपका वो 0 है। अब आपका x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना होगा। तो चलिए रख के देखते हैं क्या ये निकलता है या नहीं, और जो 0 आएगा क्या वो सही है, मान निकाला हुआ जो आया है वो गलती है या सही है, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम रख के देखते हैं y का मान। अब हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, हम पहले भी बताए थे भाई कि अगर आपको रखना है सेकंड वाला में तो आप सेकंड वाला में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रख रहे हैं फर्स्ट में, तो हम फर्स्ट वाला को लेते हैं 3y बराबर का 0। तो x का वैल्यू नहीं निकाले, हम y का वैल्यू निकालें अभी। तो 2x + 3 गुने y का मान 0 आया है, अब बराबर 0। तो 2x + 3 को यदि 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, 2x बराबर 0 माइनस 0, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 0 बट्टे का 2, यानी काटेंगे तो 0 ही आया। अब आपके मन में ये डॉट तो चलता ही होगा, इसमें तो कहीं से राय दुहाई नहीं है कि क्या ये मेरा जो आंसर आया है ये गलत है कि सही है। चलो जांच करके देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो समीकरण पहला लीजिए या सेकंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसी पे रखना है, आपको निकालना है LHS बराबर RHS। x का वैल्यू आया है 0 और y का वैल्यू भी 0, बराबर का 0 ही है। 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी 0 में 0 जोड़े तो आपके पास 0 बराबर 0। इस तरीका से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके जांच कर सकते हैं। अब बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके पास मात्र अब एक क्वेश्चन बच गया है, वो अगले वाले वीडियो में बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।